प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें अच्छे से दिन को दिखाया है, इसलिए हम प्रभु की महिमा करते हैं। और प्रभु के वचन के द्वारा आज हमें परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं ये हम देखेंगे। इससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रभु यीशु मसीह जो जीवित प्रभु है हमारे जीवन के लिए और जिन्होंने हमें बनाया है, ऐसे प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पवित्र पिता, हमारा जीवन आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आज दिन भर में परमेश्वर पिता अभी तक हमसे जो भी गलतियाँ हुई है, प्रभु परमेश्वर पिता हमने जो भी गलत बातों को हमारी ज़बान से कहा है, प्रभु यीशु मसीह आप हमें क्षमा करें प्रभु परमेश्वर पिता, और आपकी इच्छा के द्वारा हमें चलाएं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय जो भी भाई बहन परमेश्वर पिता मेरे साथ इस प्रार्थना में बैठे हैं, ये सारे भाइयों को बहनों को पवित्र पिता आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता, मेरे साथ आप इन्हें आपके लहू में कवर करें और मैं वचन बांटने के द्वारा परमेश्वर पिता आपका लहू मेरे होठों पर, मेरे जीवन पर और परमेश्वर पिता मेरे बुद्धि और ज्ञान में लगाएं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी इच्छा के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन बांटने के लिए प्रभु आप मुझे आशीषित करें। और परमेश्वर पिता, जो भी भाई मेरे साथ आज ये वचन को सुन रहे हैं, ये सारे लोगों को परमेश्वर पिता आपके हाथ में समर्पित करते हैं। परमेश्वर पिता, ये प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा के अनुसार इनके जीवन में आपका वचन कार्य हो और परमेश्वर पिता आप इनके जीवन को आशीषित करें। परमेश्वर प्रभु राजा, इनके हृदय को आप खोल दीजिए और आपके वचन को ग्रहण करके आपके साथ चलने के लिए इन्हें तैयार करें। आगे की प्रार्थना हमारा सारा जीवन और मेरे साथ बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन और आमीन। और इस समय हम अपने मनन के लिए यशायाह 59 और वचन है 1 और 2, यशायाह 59 और वचन 1 और 2 हम पढ़ेंगे इसे इस समय। लोगों के पापों की नबी द्वारा निर्भत्सना। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुँह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। इस समय परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि अच्छा सा वचन उन्होंने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। सुनिए कि हम हर बार सोचते हैं कि हमें परमेश्वर से क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं, हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। क्यों हो रहे हैं? हमारे जीवन में तकलीफ़ आती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही रहता है। लेकिन इस समय परमेश्वर हमसे दूर होने का कारण परमेश्वर नहीं है या दुनिया की बातें नहीं हैं, हम खुद हैं। और लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या है, हम पर दया करता रहता है। परमेश्वर का हाथ ऐसे छोटा नहीं है कि उद्धार न कर सके। परमेश्वर का हाथ जिन पर वो परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर ने हम सबको बनाया है तो परमेश्वर हमें प्यार करते हैं। परमेश्वर हमें हर समय देखते हैं, परमेश्वर हमें हर समय सुनते हैं, परमेश्वर हमें देखते हैं। उनकी आँखों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को देखते हैं कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, हम किस तरह की बातों को कह रहे हैं, हम किस तरह के कीचड़ में गिरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कीचड़ में भी अगर आप गिरे हैं तो मैं आपको क्या करूँगा, कीचड़ से उठाऊँगा और चट्टान पर खड़ा करूँगा। लेकिन हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सुनते हैं। परमेश्वर इस बाइबल में हमें तरह तरह की नई नई आज्ञाओं को परमेश्वर ने हमारे लिए लिख कर रखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हम खुद की इच्छा से चलना चाहते हैं, हम खुद को
बहुत बड़ा समझते हैं, हमें परमेश्वर के सामने नम्र होना ज़रूरी है। हमें परमेश्वर के सामने शांत होना ज़रूरी है। हमें परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ चलना है। हम परमेश्वर को हमें बुलाना है, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन हम इस नई पीढ़ी के साथ, नई दुनिया के साथ, डिजिटल दुनिया के साथ हम क्या करते हैं? डिजिटल दुनिया के साथ हम चल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या करो? परमेश्वर के नज़दीक आओ, क्योंकि तुम्हारे अधर्मों के कारण, तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर से अलग हो गए हो। तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर, तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। किसने किया है? हमें कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा साधन नहीं जो परमेश्वर से हमें अलग कर सकता है। कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, परमेश्वर से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। और परमेश्वर हमें किसी भी कीचड़ में, किसी भी गंदगी में, किसी भी परेशानियों में कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। इस समय हम वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 40। भजन संहिता 40। आपने अगर बाइबल लिया है तो मेरे साथ इस वचन को ज़रूर निकालें। भजन संहिता यानी मराठी में है स्तोत्र संहिता 40 और पहले 2 वचन को इस समय हम पढ़ेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। देखिए, हम चट्टान पर खड़े हैं। आज परमेश्वर ने हमें चट्टान पर खड़ा किया है। आज परमेश्वर ने हमें सत्यानाश के दलदल से, गड्ढे से, कीचड़ से उभारा है। तो सोचिए, आज हम अच्छी जगह पे हैं। देखिए कि आप अच्छी जगह पे हैं। हम कितनी बार सोचते हैं कि हम गलत जगह पे हैं, गलत रास्ते पे हैं, गलत बातों को कर रहे हैं, और गलत बातों को करने से ही हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि परमेश्वर हम पर करुणा नहीं करेगा। परमेश्वर हमें नहीं देखेगा। परमेश्वर हमारा उद्धार नहीं करेगा। परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमें बिना उद्धार के नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने हमारे लिए उनकी जान को दिया है क्योंकि वो हमारा उद्धार कर सके, हमें दलदल की कीचड़ से बाहर निकाल सके। इसलिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस को सहा है। और फिर भी हम आज प्रभु से दूर हो रहे हैं, फिर भी हम प्रभु के निकट नहीं आते, क्योंकि हमारे अधर्म, हमारे पाप, हमारी गलत काम की वजह से, अधर्मों के कामों की वजह से आज हम परमेश्वर से दूर हैं। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपको आपके जीवन में ऐसा आज भी लगता है कि आप परमेश्वर से दूर है, तो परमेश्वर के हाथ को थामे, आपका हाथ प्रार्थना करते समय परमेश्वर के सामने करे। जैसे एक छोटा सा बच्चा रास्ते पर चलते समय अपनी माँ का, अपने पिता का हाथ पकड़ के चलता है और उनकी तरफ देखता है कि ये मुझे सही तरह से संभाल के रास्ते के दूसरे पार लेके जाएंगे। आज हम अगर कठिनाइयों में हैं, आज हम दलदल की कीचड़ में हैं, तो एक रास्ते के किनारे हैं हम। अगर अब हमें दूसरी तरफ जाना है तो हमें पिता का हाथ पकड़ना ज़रूरी है। पिता का हाथ बहुत बड़ा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो आसमान में रहता है, लेकिन हमारे साथ हमेशा बना रहता है। हर एक क्षण में, हर एक समय में हमें वो सुनता है। परमेश्वर हमारी बातों को सुनने के लिए, हमारे प्रॉब्लम्स को समझने के लिए और हमें उससे बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे बीच आते हैं।
उसका स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ के, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर ये दुनिया के जगीक माता पिता जो हमें दिए गए हैं वो हमें इतना प्यार करते हैं, तो सोचिए जीवन का उद्धार करता, ये सृष्टि का निर्माण करता, ये पृथ्वी का निर्माण करता, आपका और हमारा निर्माण करता हमें कितना प्यार करता होगा। यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं, आप सोच नहीं सकते इतना प्यार हमें परमेश्वर करते हैं। अगर हम कोई गलती भी करें, हम कोई समस्या में हैं, परमेश्वर हमें छोड़ के नहीं जाते। क्योंकि वो वचन कहता है कि वो क्या करता है, हम अगर धीरज से यहोवा की बाट जोहते हैं तो, और वो क्या करता है, मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। भजन संहिता 40 वचन 1 को फिर से पढ़ें। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। देखिए परमेश्वर हमारी ओर झुककर, परमेश्वर हमारी ओर आकर हमारी दुहाई को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी आग्रह को सुनता है, और परमेश्वर हमें जवाब देता है, हमारे प्रॉब्लम्स को सुनता है और हमें उससे बाहर निकालता है। परमेश्वर बहरा नहीं है। यशायाह 59 वचन पहला पढ़ा जो हमने, उसमें कहा है, सुन यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। देखिए परमेश्वर, आज आसमान इतना बड़ा है, आज पृथ्वी इतनी बड़ी है, कितने सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, कितने सारे लोग हैं जो परमेश्वर के पास आते हैं, कितनी सारी भीड़ है, कितनी सारी आवाज़ है, ट्रेन की है, पंछियों की है, अलग अलग बातों की है, मशीन की है, अलग अलग बड़ी बड़ी मशीनरों की है, कितनी सारी आवाज़ आती रहती है, कितनी सारी पब्लिक की आवाज़ आती है। लेकिन उसमें से भी आप अगर परमेश्वर को आवाज़ देंगे तो परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनेंगे। वो बहरे बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर अपने बच्चों की आवाज़ को पहचानते हैं। हम नए अध्याय में, नए करार में, नए नियम में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत समय हमने सुना है कि परमेश्वर क्या है, एक चरवाहा है और उसके बच्चे जो भेड़ है, वो भेड़ जैसे बच्चों की आवाज़ को सुनते हैं, भेड़ जैसे परमेश्वर के अपने पिता की आवाज़ को सुनते हैं और समझते हैं कि ये अपने ही बच्चों की आवाज़ है, वैसे ही परमेश्वर उनके बच्चों की आवाज़ को सुनते हैं, पहचानते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने घर में रहते हैं, दादी दादा, नानी नाना, मम्मी डैडी, सबकी आवाज़ को क्या करते हैं, वो सुनते हैं। नया कोई इंसान अगर घर में आता है, नया कोई मेहमान हमारे घर में आता है, अगर वो उन बच्चों को बुलाएगा तो वो बच्चे जल्दी से उनकी तरफ नहीं जाते हैं, उनके साथ जल्दी से फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, लेकिन घर के लोगों के पास जल्द से आ जाते हैं। बाहर भी लेके जाएंगे तो भी बाहर भी वो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बाहर के लोगों के साथ जल्दी से मिलजुल नहीं जाते हैं, लेकिन बाहर भी जाएंगे तो भी वो क्या करते हैं, अपने माता पिता की आवाज़ को सुनते हैं। और इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने पिता की आवाज़ को सुनना है, हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं। परमेश्वर, आप किसी भी जगह पे है, परमेश्वर को आवाज़ दे, परमेश्वर को पुकारे, वो आपका उद्धार ज़रूर करेगा, वो आपकी ओर ज़रूर देखेगा। योना को बोला कि आप निनवे शहर में जाके मेरी आराधना करो, मेरे वचन को बांटो, मेरे लोगों को पाप से दूर करके मेरे साथ लेके आओ। लेकिन योना ने क्या किया, इतनी दूर जाने से अच्छा तो भाग के चला गया और ऊपर से नाव में भी बैठ गया, बोट में भी बैठ गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहाँ भी छोड़ा नहीं। पानी में फेंकने के बाद 3 दिन 3 रात तक वो बड़ी सी मच्छी के पेट में रहा। ये तो स्टोरी हम रोज़ सुनते हैं, ये तो स्टोरी को पढ़ा है, संडे स्कूल से लेके आज तक सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जानते नहीं।
है ना। तो इसलिए देखिए, परमेश्वर जब योना बड़ी सी मच्छी के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहा, लेकिन उसे वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, पीने के लिए कुछ नहीं मिला, लेकिन वो एक बात को ज़रूर करता रहा, वो है परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की ओर धीरज से परमेश्वर की ओर क्या किया, बढ़ता चला गया। परमेश्वर यहोवा को धीरे धीरे धीरज से धाड़स बांधकर उसने परमेश्वर को पुकारा। उससे गलती हुई थी, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर से धाड़स बांधकर वो मत्स्य के पेट से उन्होंने परमेश्वर को आवाज़ दिया, और उसी के साथ परमेश्वर ने उनकी आवाज़ को सुना और उन्हें 3 दिन के बाद उससे बाहर निकाला। आज अगर हमने गलती की है, कुछ प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, इससे पहले हमने कुछ गलतियाँ की है, डरिए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और आपको बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि आप पृथ्वी पर आने से पहले, आपका जन्म होने से पहले, आपके माँ ने गर्भधारणा करने से पहले परमेश्वर ने आपको आपके नाम से पुकारा है। परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए आज हम परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते, परमेश्वर हमें किसी भी हालत में हमारा हाथ नहीं छोड़ते। किसी भी हालत में हम रोते हैं, परमेश्वर हमारी आवाज़ को नहीं भूलते, परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनकर नहीं छोड़ते। वो हमारे पास आते हैं और हमसे बात करते हैं, एक दूसरे के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, वचन के द्वारा, एक आधे व्यक्ति के द्वारा वो आपसे बात करेंगे, लेकिन वो आपसे बात करते हैं। वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है, इसलिए हमें भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। लेकिन हम अगर परमेश्वर से दूर होते हैं तो हमारे गलतियों के कारण, आइए फिर से एक बार हम इस वचन को पढ़ेंगे, यशायाह 59 और वचन 2। परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुँह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हम बहुत समय या कई समय पे हम क्या करते हैं, रोते रहते हैं कि परमेश्वर हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम परमेश्वर के सामने बैठकर इतना रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और हम हमारे जीवन में इतना स्ट्रगल करते हैं, अकेले ही जूझ रहे हर एक समय में, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, किसी भी द्वार से, किसी भी मार्ग से हमारे जीवन में अच्छाई नहीं आ रही, अच्छी काम नहीं हो रहे, अच्छी बातें नहीं हो रही है, अच्छे विचार हमारे जीवन में नहीं आ रहे। हर एक समय हम लड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का मुँह हमसे छिपा होता है। और इस समय हमें, अगर हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, आपके जीवन में अगर ऐसा हो रहा है कि आप बहुत सारे कामों के लिए, बहुत सारे बातों के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर से कि मेरी बातों को सुने, तो परमेश्वर के सामने अकेले में बैठे और पश्चाताप करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों की आप क्षमा करें। परमेश्वर पिता, आपका हाथ बहुत बड़ा है, आपका हाथ छोटा नहीं है। आप मेरी तरफ देखे, मेरी बातों को सुने। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को, मेरे अधर्मों को क्षमा करें, और प्रभु यीशु मसीह से कहे कि आप क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह का लहू खुद पर लगाए। प्रभु यीशु से कहे कि आप मुझ में नई आत्मा को डालें, नई सामर्थ्य को डालें, और आप मुझे छोड़ के न जाएं। इसलिए ये आखिर का वचन हम पढ़ेंगे और हम साथ में मिलके प्रार्थना करेंगे। वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 51, मतलब भजन संहिता 51 और वचन 9 और 10, 11, 3 वचन एक साथ हम पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। देखिए, मुझे अपने सामने से निकाल न दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। मेरे भाई और बहनों, ये प्रार्थना, ये जो वचन है,
भजन संहिता 51, अगर आप इसे पूरा पढ़कर भी परमेश्वर के सामने बैठकर पश्चाताप की एक प्रार्थना को करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, क्योंकि उनका हाथ छोटा नहीं है, उनके कान बहरे नहीं हैं, वो आपको ज़रूर सुनेंगे। आप कितने भी बार रो गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर कई समय पर हमारी परीक्षा लेते हैं, हमसे परीक्षा चाहते हैं, क्योंकि हम आगे जाके कभी भी कमज़ोर ना हो। परमेश्वर कई समय पर हमारी बातों को ऐसा सुनते हैं, लेकिन उसका जवाब जल्दी से नहीं देते, क्योंकि हम हर समय परमेश्वर के पास आए, हम परमेश्वर को छोड़ के न जाए, हम हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के साथ बने रहे। आगे जाके अगर इस परिस्थिति में आप स्ट्रांग बनते हैं, इस परिस्थितियों में, इस कठिनाइयों में, अगर इस कठिनाइयों के ऊपर आप विजय पाते हैं, परमेश्वर के साथ मिलकर, परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर के साथ चलकर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर अगर आप कठिनाइयों में विजय को पाते हैं, तो परमेश्वर आगे जाके हर एक परिस्थिति में आपको स्ट्रांग बनाएंगे, हर एक परिस्थिति में आपको विजयी बनाएंगे, कि कभी भी आप हारेंगे नहीं, कभी भी किसी भी परेशानियों में, किसी भी समस्याओं में आप कमज़ोर नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी आत्मा आपसे कभी भी अलग न हो। परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी वचन आप के हृदय से कभी भी निकल न जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि वो जितना प्यार आप पर करते हैं, आप भी परमेश्वर से उतना ही प्यार करें, और परमेश्वर के साथ स्थिर, परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग और भक्कम धाड़स के साथ खड़े रहे, क्योंकि परमेश्वर कहता है, हे दर्द उठाने वालों, हे परीक्षा में रहने वालों, मैं तुम्हें सहायता करने के लिए समर्थ हूँ। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए समर्थ है। परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आँखों को बंद करते हैं और ये वचन के लिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। आपका जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, इसी समय आप हाथ जोड़कर, आपके घुटनों को टेक कर, आपकी आँखों को बंद करें और परमेश्वर से, उस महान सृष्टि के निर्माण करने वाले, आपके और मेरे निर्माण करने वाले, सृष्टि के निर्माण करने वाले परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आँखों को बंद करते हैं। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम की महिमा हो पवित्र पिता, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु परमेश्वर पिता। तो हमारे जीवन को आपके हाथ में ले लो परमेश्वर पिता। हमारे सारी गलतियों को प्रभु यीशु मसीह आप हमें क्षमा करें पवित्र पिता। आपके वचन के द्वारा आपने हमसे कहा है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं, और वो आप को परमेश्वर पिता आपने हमें सहायता दिया है। आप हमें उद्धार के लिए परमेश्वर पिता हमारे पास आते हैं। परमेश्वर पिता हमें उद्धार देने के लिए हमारे पास आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप इस समय हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। ये मेरी सारी भाइयों को, बहनों के प्रार्थना को आप सुन रहे हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु यीशु मसीह आपने इस प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर पिता जवाब दिया है। हम धन्यवाद करते हैं। जो भी मेरे भाई बहन के जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता, वो किसी भी बात के लिए रो रहे प्रभु यीशु मसीह, ऐसी सारी बातें आज उनके जीवन से हटा दीजिए। ऐसी सारी बातें उनके जीवन से इसी समय डिस्ट्रॉय करे परमेश्वर पिता। आपकी शांति, आपकी पवित्रता परमेश्वर पिता, आपका प्यार उनके साथ बना रहे प्रभु यीशु मसीह। उनके हृदय को इसी समय आप छू लीजिए, इसी समय उनको चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। वो जो भी चीज़ में चंगाई चाहते हैं, जो भी बीमारी में चंगाई चाहते हैं पवित्र पिता, आप उन्हें चंगाई दे और आपकी सामर्थ्य से भरे प्रभु यीशु मसीह। आपकी ज्ञान और बुद्धि उनके साथ भरी रहे परमेश्वर पिता। अगर वो प्रार्थना कर रहे, वो पढ़ाई कर रहे परमेश्वर पिता, आपके वचन को ग्रहण कर रहे प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन को आप देखिए प्रभु। आपका हाथ उन पर बना रहे परमेश्वर पिता। आपकी सामर्थ्य शक्ति उन पर बनी रहे परमेश्वर पिता। अगर वो आज कीचड़ में गिरे हैं, सत्यानाश के गड्ढे में गिरे हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें उठाएं वहाँ से परमेश्वर पिता। और आप जो स्थिर और परमेश्वर पिता एक अच्छा सा
खड़क है परमेश्वर पिता, आप जो एक स्थिर खड़क है परमेश्वर पिता, स्थिर पत्थर है परमेश्वर पिता, आपके साथ उन्हें खड़ा करें परमेश्वर पिता। उनकी समस्याओं को सुने, आप उनसे मुंह न फेरे परमेश्वर पिता। आपने अगर उनसे आज मुंह फिराया है परमेश्वर पिता, उनके हृदय को आप क्षमा करें, उनके जीवन को क्षमा करें, उनके अधर्मों को क्षमा करें। उन्होंने क्या किया परमेश्वर पिता वो नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें क्षमा करें और पवित्र पिता उनकी तरफ देखिए, उनकी समस्याओं को देखिए, उनके हृदय को देखिए, उनके रोने वाले हृदय को देखिए परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप दुखी और कष्टी हृदय को कभी भी ऐसा नहीं छोड़ते। प्रभु यीशु मसीह हर एक हृदय की आप सुधि ले, हर एक मन की आप सुधि ले परमेश्वर पिता। प्रभु उनकी तरफ देखिए प्रभु परमेश्वर पिता। मैं इस समय सबके लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, इस समय परमेश्वर पिता मैं आपके सामने विनंती करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप उनकी तरफ देखिए, प्रभु मसीह उनके जीवन को आप देखिए प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा के द्वारा चलाए। उन्होंने जो भी गलतियाँ की प्रभु आप उन्हें क्षमा करें और नए सिरे से नए आत्मा से भरे परमेश्वर पिता। आपकी नई पवित्रता उनके जीवन में आए प्रभु यीशु मसीह। आप उन्हें छूकर सामर्थ्य से भरे और पवित्र पिता आपकी इच्छा के अनुसार चलाए प्रभु यीशु मसीह। उनके जीवन को आप सुधार दे, उनकी सुधि ले परमेश्वर पिता। जो भी बातों की परमेश्वर पिता उनके जीवन में कमी कटी है, ऐसी सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह उन्हें आप भर कर दे परमेश्वर पिता। जो लोग आप में बढ़ना चाहते हैं, आपके वचन के साथ बढ़ना चाहते हैं, ऐसे सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में बढ़ने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता आप उन्हें सहायता करें। प्रभु परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य उनके साथ बनी रहे इसी समय परमेश्वर पिता। वो जो भी उनके मन में है, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो उनके आपके सामने रख रहे परमेश्वर पिता। तो आप उन्हें देखें प्रभु यीशु मसीह, उनको छू कर प्रभु उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे प्रभु परमेश्वर पिता। आपकी सामर्थ्य उनके साथ बनी रहे परमेश्वर पिता। उनके परिवार में जो भी प्रॉब्लम है, कमी है, कठिनाइयाँ है परमेश्वर पिता, अलग अलग प्रॉब्लम्स के द्वारा आज परमेश्वर पिता वो खुद जाके मुझे या किसी और को नहीं बता सकते परमेश्वर पिता। ऐसी सारी बातों को आपके हाथ में ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह। आप उनके जीवन की सुधि ले, आप उनके साथ बने रहे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें छुड़ाएं, आपका हाथ उनकी तरफ करे परमेश्वर पिता। और इसी समय आप सब मेरे भाई और बहनों आप सुनो कि परमेश्वर आपकी तरफ उनके हाथ को बढ़ा रहे, आप भी उनकी तरफ आपके हाथ को बढ़ाए और परमेश्वर का हाथ पकड़ कर चले। परमेश्वर से कहे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हाथ को पकड़ कर चले। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह सारी बीमारियों के लिए, सारी समस्याओं के लिए मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें चंगाई दे और छुटकारा दे प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जो भी चाहते हैं कि हमसे बात करें, इनके सारे लोगों की परमेश्वर पिता प्रार्थना रिक्वेस्ट जो हमारी तरफ आती है परमेश्वर पिता, ऐसी सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट को मैं आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु यीशु मसीह। जो बीमारियों में है, समस्याओं में है परमेश्वर पिता, पति पत्नी के साथ झगड़ालू है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता जो आज हमारे साथ कल रात 12 बजे तक परमेश्वर पिता जितनी भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आई है परमेश्वर पिता, ऐसी सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके चरणों में रखती हूँ परमेश्वर पिता। जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं परमेश्वर पिता, इनके ज़बान को, इनकी हृदय को प्रभु आप छू लीजिए और फिर से कभी वो ड्रिंक ना करे परमेश्वर पिता। दुष्ट आत्माओं में है परमेश्वर पिता, समस्याओं में है प्रभु यीशु मसीह के लिए जाके नहीं छुटकारा पा रहे प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवन में छुटकारा दे, आप उन्हें छुड़ाए प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो पवित्र पिता। जो जॉब के लिए लड़ रहे परमेश्वर पिता, इन्हें जॉब देकर आप आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता। जो भिन्न भिन्न बीमारियों से, भिन्न भिन्न परेशानियों से परमेश्वर पिता जकड़े हुए हैं, समस्याओं में है परमेश्वर पिता, ऐसी सारी बंधनों को, ऐसी सारी बीमारियों को इसी समय हम डिस्ट्रॉय करते हैं पवित्र पिता। और आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी सामर्थ्य शक्ति उन पर बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। उनके जीवन को आप प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में ले परमेश्वर पिता। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट कल रात 12 बजे तक हमारे साथ आई है परमेश्वर पिता, हमारे पास आई है, ऐसे सारे लोगों के जीवन को, उनके हृदय को, उनके पर्सनल लाइफ को पवित्र पिता आपके हाथ में समर्पित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। जो हमसे बात करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, जो हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, ऐसे सारे लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमसे पहले आप उनकी सुधि ले और आप उनके साथ बात करें। आपने ऐसा किया, उन्हें जो भी प्रॉब्लम है उससे छुड़ाया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम की महिमा हो कि आपने हर एक प्रार्थना को सुना, हर एक प्रार्थना का जवाब दिया प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ
परमेश्वर पिता हर एक बच्चों को जो ये प्रार्थना में मेरे साथ बने हैं, ऐसे सारे लोगों को, भाइयों को, बहनों को, पवित्र पिता और जितने भी लोग हैं प्रभु, सारे लोगों को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। ये प्रार्थना का उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे का समय हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करके ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन और आमीन। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, इसलिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।